जो भी व्यक्ति व्रत रखे या ना रखे, लेकिन देवउठनी एकादशी की कथा अवश्य सुनना चाहिए। यह एकादशी बहुत ही पूर्ण एकादशी होता है, सभी पापों का नाश करता है, सभी सुखों को प्रदान करने वाली एकादशी होती है। जो भी कथा सुनता है, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी सदैव अपनी कृपा उस पर जरूर बरसाती हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इसे देवोत्थान एकादशी, देवउठनी, ग्यारस, प्रबोधिनी एकादशी आदि नामों से भी जाना जाता है। आज के इस वीडियो में हम देवउठनी एकादशी की कथा सुनेंगे, जो बहुत ही सुंदर है। जो भी व्यक्ति सुनता है, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और धार्मिक त्योहार, पर्व, कथाओं के लिए समय से पहले आपको मिल सकेंगे। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तथा सभी को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपया करके मुझे नौकरी पे रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, लेकिन एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराजा इससे मेरा पेट नहीं भरने वाला है, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी ही नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दे दिया। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराजा मुझे दोगुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता है। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास ना हो साथ चल कर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान ना आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण को त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी के तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा था। शीघ्र ही भगवान प्रकट हुए और उसे रोक लिए और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान से बिठाकर अपने धाम ले गए। वह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास में तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन ना शुद्ध हो, तो मन का शुद्ध होना बहुत ही जरूरी है। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन में व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। जो भी श्रोता इस कहानी को सुने या पढ़े, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी सदैव उस पर अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।